राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपने गांव की। और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज क्या कुछ हुआ हमारे क्षेत्र में और सवाई माधोपुर में, उसके बारे में हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आज क्या कुछ हुआ। तो आप जुड़ते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। खास बात बात आपने गांव की में और प्रशासन की मैं बात करूं या आप लोगों से कहना चाहूं कि आपकी खबर या आपकी समस्या या आपकी परेशानी प्रशासन तक पहुंचे, इसके लिए आप शेयर करते जाइए और अपने समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करिए। तो हम हाजिर हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा क्षेत्र है बाटोदा की। और बाटोदा में आज बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो सुबह एक ऐसा माहौल 7 बजे के लगभग ऐसा माहौल बना कि आंधी का सा माहौल हो गया और चारों तरफ काला सुम बादल हो गया और बरसात आवा की संभावना। लेकिन हल्के फुल्की बूंदाबांदी में बूंदाबांदी हुई और मौसम में थोड़ा सा हल्को सा परिवर्तन हो और जो तापमान में उछाल हो वह एकदम कम हो गयो। लेकिन दोपहर के बाद में अचानक एक तेज हवा चली और दोपहर से लेकर अब तक वह हवा का दौर जारी है। तो कहीं न कहीं हवा चलवासु, मौसम में परिवर्तन होवासु, तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दूसरा समाचार हमारे पास है बाटोदा सु। और बस समाचार यह है कि आज राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है और डॉक्टर मुकेश मीणा के द्वारा कोविड संक्रमण को देखते हुए सुबह 10 बजे से लेके यानी सोमवार सुबह 10 बजे से लेके शनिवार 10 बजे से लेके 5 बजे तक अलग अलग कर्मचारियों की सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस तरह की ड्यूटी लगा दी गई है। और अब अपन को देखना यह है अपना गांव में कि डॉक्टर ने तो ड्यूटी लगा दी, उसकी जिम्मेदारी निभा दी कि अपना भाईन को या अपना आसपास के लोगों को हॉस्पिटल में कोई तरह की परेशानी नहीं आवे और कोई न कोई कर्मचारी वहाँ उपलब्ध रहे। क्योंकि बाटोदा अशोक क्षेत्र है और यहाँ काफ़ी सारा क्षेत्र पड़े है। हाईवे पे हॉस्पिटल है, आवागमन चालू हो गयो लगभग। तो कहीं न कहीं लोगों को दिक्कत नहीं आवे और एक न एक कर्मचारी वहाँ मिले। तो डॉक्टर मुकेश मीणा ने सोमवार सुबह 10 बजे से ले और 5 बजे तक एक कर्मचारी को नियुक्त कर दियो और 7 दिन का अलग अलग उन्होंने कर्मचारी लगा दी। अब आपने भी यह जिम्मेदारी बने, आप भी यह देखा कि सुबह 10 बजे से ले और शाम की 5 बजे तक वहाँ कर्मचारी ड्यूटी पर मिले कि नहीं मिले, उनको भी हमको ध्यान रखना है। तो आप बिल्कुल जागरूक हो जाओ और अब कमर कस लियो, क्योंकि ये जो कर्मचारी है कहीं न कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करवा के लिए और नौकरी सुख आनाकानी करवा के लिए कई भाइयों बना घर पर चले जावे। और हमारा जो परिवार है, हमारा जो भाई है, जो आसपास का क्षेत्र जो हॉस्पिटल में जब जावे ना तो उनको कोई मिले को नहीं, तो हमको परेशानी को सामना करना पड़े। तो आपकी निगरानी बहुत ज़रूरी है। तो ये बाटोदा से 2 समाचार। उसके बाद में हम भावनास का कई ग्राम पंचायत का सरपंच से हमारी बात हुई साहब। कई ने तो हमारा फ़ोन कौन उठा पाया और कई से बात हुई तो लगातार वे बन रही है गांव की साफ सफाई में। गांव की जो पेयजल देखो या पेयजल की समस्या ना हर गांव में है और कहीं न कहीं हमारा जो सरपंच है पेयजल संबंधी समस्या को निराकरण करवा के लिए वो तत्पर है और प्रयासरत है। अच्छा उन्होंने हमको बताया। और कई सरपंच ऐसा जिन्हें फ़ोन कौन उठा पाया, हो सकता है वो कहीं बिजी हो या कोई काम में लगे नहीं हो। और आजकल जो सरपंच है कहीं न कहीं जनता की जो समस्या को देखते हुए बिल्कुल लग गया सावधान पे और कहीं न कहीं हमको सुविधा मिलवा के आने वाले समय में मिल सके। दूसरी मौसम को परिवर्तन देगा किसान भाई अपना, क्योंकि और जून चालू हो गयो, जुलाई में लगभग अपनी बरसात हो जाए अपन देखा तो कहीं न कहीं अपना जो किसान भाई है खाद पटकवा में, खेतन की खुरार करवा में, हर जोत काटवा में वे लग गया। आज बहुत सारी चीज़ ऐसा हमने देखी कि किसान भाई अपना काम पर चालू कर दियो। और हमारे पास समाचार आया जोलंदा से। देखो जोलंदा का हमारा दर्शक है कालू राम जी, जो अफाइज है और विकलांग है, वो के बाद भी डेली काहीं वो समाचार हमको भेजता रहे। तो आज उन्होंने बहुत बड़ा समाचार भेजो। समाचार यह है कि जोलंदा में सब सेंटर है, उप स्वास्थ्य केंद्र है साहब, लेकिन उनकी दशा बहुत ज़्यादा खराब है और उनको आज तक कोई समाधान कौन हो रही हो। और कहीं न कहीं लोगों को सब सेंटर नहीं होगा के कारण, वहाँ डॉक्टर नहीं होगा के कारण या तो खंडी जाना पड़े या बोली जाना पड़े या भाड़ोती आना पड़े, दूर आना पड़े। जब उन्होंने स्थानीय विधायक से बात करी और स्थानीय विधायक ने
समस्या को देखते हुए वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था तो कर दी सब सेंटर पर, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन डॉक्टर को बैठवा की जगह को नहीं, जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं न कहीं ग्राम का सहयोग सु जब डॉक्टरों को राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बैठायो तो यह कब तक बैठेगा साहब राजीव गांधी सेवा केंद्र पर। और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनमें झाड़ी लग उड़ गई है, पेड़ पौधा उग गया। तो मैं आपसे मैं ये क्या बचाऊँ कि हमारा तमाम गांव है, और इन तमाम गांवों की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो हमारे सरकारी बिल्डिंग पड़ी हुई है ना, आज भी दरकिनार है और बिना देख रेख का अभाव में सारी बिल्डिंगें खराब पड़ी हुई है। चाहे किसी भी ग्राम पर, सवाई माधोपुर में किसी भी गाँव में चलो, लगभग यही पोजीशन है। पटवार घरों की यह हालत है और घरों की यह हालत है। लेकिन इनकी सुध लेवा कौन, जब आप ही लोग जागरूक हो जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो कहीं न कहीं हमको इनकी सुविधा भी मिल वो चालू हो जाएगा। और ज्वलंदा से अगर हम बात करा तो पानी की, सड़क की समस्या भी वहाँ लगातार है, और कहीं न कहीं बिजली की भी परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रही हो। तो ये थी ज्वलंदा से खबर। कहीं न कहीं लोगों को हर चीज़ की समस्या को समाधान वहाँ हो बहुत जरूरी है, परेशानी को सामना तो लोग कर रही है। बरनाला से हमारे पास एक खबर आई है, और वह खबर यह है कि बरनाला में पटवार घर खाली पड़ा है। जो सरपंच प्रसादी लाल की पुत्र बधु उनका समय में बढ़िया, और आज भी वे खाली पड़ा। पोस्ट ऑफिस जो किराए का मकान में चल रही है। कई बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी है जो वहाँ खाली पड़ी है, और कई सारी चीज बिल्डिंग ऐसी है जो किराए का मकान चल रही है। अगर सरकार और गांव का नागरिक चाले तो कहीं न कहीं जो अनुपयोगी जो नई बिल्डिंगें पड़ी है, अगर उन बिल्डिंगों को हम उपयोग में ला सका, और वो बिल्डिंग हमारी अनुपयोग पड़ी है वो काम में आ सके, तो इन बातों पर भी हमको गौर करना पड़ेगा। एक बात हो रही कि बेरखंडी सु सॉरी बरनाला सु बेरखंडी जावालो एक सीधो रास्ता है जो 100-1.5 किलोमीटर होगा लगभग, तो कई अटकलों के बाद भी आज वह अधूरा पड़े हो। और आवाला समय में चौमासो आ रही हो, अगर बेरखंडी से लोग बरनाला आगा, चाहे सीएससी पाओ, चाहे बच्चा की पढ़ाई के लिए आओ, चाहे और सामान के लिए आओ, तो बाटा हो रहा पड़ेगा, तो लगभग उनको 10 किलोमीटर पड़ेगा। और यह सीधो रोड अगर बन जाए तो 1.5 किलोमीटर इनको बरनाला बेरखंडी जाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं यह समस्या को भी समाधान होना चाहिए, और आप शेयर करता जाओ, प्रशासन तक पहुंचेगी बात, तो कहीं कहीं हमारा सुना हो और आपकी बातों को समाधान होगा। तो बनाना से सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र से हमारे पास एक सूचना है कि साहब वहाँ 2 साल पहले एक आरओ लगा था, वाटर कूलर, और आज वो लगभग 1 साल से खराब पड़ा। जब हमारे पास ये सूचना आई तो हमने वहाँ के लैब टेक्नीशियन छुट्टन लाल जी से बात की, और उन्होंने हमको बताया कि बिल्कुल सही है। अब आप देखो, सरकारी पैसा से आरओ लगे और डॉक्टरों की सुविधा के लिए वह आरओ लगाया गया क्योंकि वह अंदर लग रही हो। जनता भी वहाँ की पानी पिए, ऐसे कौन कि जनता को जाओ पानी पिए, लेकिन वह आरओ आज का सरकारी फंड में आते बजट को नहीं कि जब आरओ सही हो सके। कहीं न कहीं हमारी जो चीज़ें हैं इनका अनुपयोग हो रहा है, और ये अनुपयोग इसलिए हो रहा है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र का लोग हैं, हम जो गांव का रेवाड़ा आदमी है, हमारी जो सरकारी संपत्ति है उन पर हम नज़र नहीं रखते। हमको चाहिए कि हम इन पर नज़र रखा। आप हमारा सरकार कर्मचारियों के पास कितने हमारा साधन है, वो साधन सही ढंग से चल रहा है, कौन चल रहा, तो जब उन पर हम नज़र रखेंगे तो जब जार हमारी चलेगी। नहीं तो आप जानो पड़े हो तो पड़ी, और 1.5 साल से खराब है, 2 साल से खराब है पड़ी, बताओ। अब आप बताओ क्या फंड में एक पैसा को नहीं आर को सही हो सके। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें ऐसी है, इनको हमको देखना पड़ेगा। जब हम देखेंगे ना, जब भी इनकी समस्या को समाधान होगा साहब। लॉकडाउन के चलते हुए आज लोग 2 जून है, और कहीं न कहीं लॉकडाउन में हल्की फुल्की ढील दी है, और वह ढील को मतलब आपने देखो कि आज जम बाजार में भीड़ पड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को तो लगभग भूल गए लोग। बोली का हालात देखे आपने, हमारा पत्रकार ने वहाँ से खबर चलाई तो आपने बोली का हालात देखे, कहीं यहाँ बोली का हालात। थोड़ा सा सावधान रहो, सजग रहो, सतर्क रहो, ताकि यह जो हाल ऐसे मत मानो कि हमको आज के दिन में ही लोग अगर ना एकदम उछल कूद मतलब पारो एकदम हाई क्लास पहुँच गए हो। सावधानी बरतवा के लिए जरूरी है, और अगर आप सावधानी बरतेगा ना तो हमको परेशानी को सामना कौन करना पड़ा है, नहीं तो परेशानी का सामना अपन को करना ही पड़ेगा। यह मत मानो कि साहब रिकवरी रेट बढ़ रही है, कोरोना का पेशेंट घट रही है। अरे भाई साहब, अपन क्या मालूम भीड़ में कौन कोरोना का पेशेंट है, कौन कोरोना का पेशेंट को नहीं। तो कहीं न कहीं संयम बरतो, बाजार में निकलो, ऐसी कोई हम मना नहीं कि आप बाजार में नहीं निकलोगे, बहुत दिन से आप घर में पड़िया तो परेशानी तो आपको हो रही है, और आप तो कतई पकड़िया घूमड़ा के नाम पकड़िया फूटवा की बात है, तो आप बाजार में निकलो, ऐसी कोई बात को नहीं।
लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकलो, मास्क को पालन करते हुए निकलो, और दुकान पे भी ज़्यादा भीड़ मत करो। दुकानदार को थोड़ा सा अपने हिसाब से सामान ले लो, हालांकि हम जाना कि सबको सामान लेना है तो थोड़ा सा हिसाब से सामान ले लो, और जितने का आप संयम बरतेगा जितने का आपको फायदा रहेगा, और नहीं बरतेगा तो साहब आप जानो और उनसे पूछो आप। अभी मैं मलाना डूंगर गया था, तो मलाना डूंगर से एक बात हुई कि साहब उनसे पूछो जिनका परिवार वाला कोरोना से सही और घर पे पहुंचा ना, उनसे पूछो कि वास्तव में कोरोना है कहीं है। क्योंकि आपको और हमको पता को नहीं, हमारा तो है को नहीं कोरोना, हमारा तो सही, हम तो समझ था जिसको हमको पता को नहीं, लेकिन उन आदमी से पूछो। और ये शब्द जब उसने बोला ना, तो मेरे ऊपर हमारा खुद का दिमाग का ढक्कन खुल गया कि कहीं न कहीं इनके परिवार में कोई कोरोना आया था। जब उन्होंने बताया कि भाई साहब यह जो बीमारी है ना, ये कोई लोग बाग हल्का में ले लिया, लेकिन ये हल्का में कौन। तुम्हारा कहने का मतलब यही है, सावधानी बरतो, सुरक्षा रहो, और कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सबका पालन करो, और बाजार में निकलो। हम मना कौन करें आपसे बाजार में निकलवा की, लेकिन सब थोड़ा सा अपना हिसाब से, ताकि आपको भी परेशानी नहीं हो और सामने वाला को कोई और को भी परेशानी ना हो। और करेंगे पालन तो बहुत बढ़िया काम है। बोली की एक खबर बताऊं, आज सुबह सुबह का है, देखो साहब, या जैसे ही लोग बाजार में घूमकर निकलिया तो कहीं न कहीं ये जेब कतरा भी घूमने लग गया। हमारे पत्रकार ने सुबह चलाई वहाँ से खबर बोली सु, और बाको रंगो हाथ पकड़ लियो, तो कहीं न कहीं ये लोगों को जो परेशानी है ना, उनको सामना करना पड़ियो। ये जेब कतरा है, ये अच्छा आदमी ना समाज सेंटर के ये समाज में घूमने लग गया, बाजार में घूमने लग गया। अब गरीब आदमी किसा किसा के और लोगों को अपना खर्चो पानी चला रिया, अपने परिवार को खर्चो पानी चला रिया, और जब सामान लेवा के लिए जब बाजार में आवे तो अच्छा चोर चक्का पैदा हो जा। आप बताओ साहब, ये चोर चक्का अच्छा बाजार में आएगा, इनकी जेब काटेगा, तो कहीं न कहीं इन गरीब आदमी को परेशानी को सामना करना पड़े। हालांकि पुलिस को सूचना दे दी गई और मौका पर पुलिस पहुंची, लेकिन आप थोड़ा सा सावधान रहो, और कहीं न कहीं ऐसा लोगों से बचो और इनकी निगाह रखो, क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर ये समाज कंटक पैदा होने लग गया, और इनसे हमको परेशानी को सामना करना पड़ रही हो। और इनकी सूचना से आपको कोई मिले या अनजान आदमी गांव में मिले तो आप तुरंत सूचना पुलिस विभाग को दो, ताकि आपको आगे जाकर कोई परेशानी को सामना नहीं करना पड़े। जीवली से हमारे पास सरपंच अंकिता मीणा का समाचार है, और उनने हमको बताया कि जीवली के अंदर एक तो शमशान घाट है, उनका सुंदरीकरण का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, और एक तालाब है, तालाब का जो 4 दीवारी है उसका भी वो काम लगातार कर रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि पानी की व्यवस्था क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ 2 टंकियाँ हैं, और वो 2 टंकियों के माध्यम से पानी हमारे गाँव में बराबर आ रहा है, और किसी प्रकार की पानी कोई तकलीफ नहीं है। और सड़कों का काम भी वहाँ जरा बराबर चालू है, और वो सड़कों का काम भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जीवली अंकिता मीणा का समाचार है। मलान डूंगर और बेंतेड़ के बीच में एक वो है घाटी, मैंने वहाँ से लाइव भी चलाया था। अभी मैं मलान डूंगर गया था, तो मलान डूंगर से बेंतेड़ के बीच का घाटी, और उसका गैप अगर आप कहो गैप मानो ना, तो वह गैप आपको लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर भी होगा, अतिक भी कौन होगा ये मान लो आप। तो कहीं न कहीं सीधा आवागमन को रास्ता मलान डूंगर से आप बेंतेड़ जा सकते हो, बेंतेड़ से आप मलान डूंगर आ सको। और अगर बेंतेड़ से सीधा अगर फर रहा हो, सड़क का हाईवे पर आओगे तो आपको 4 से 5 किलोमीटर पड़ेगा। वह घाटी को मतलब यह है कि घाटी 2 ग्राम पंचायत के बीच में आ रही है, मलान डूंगर और बेंतेड़ का। आज हम जब पहुंचा तो वहाँ एक व्यक्ति हो और वह गाँव की गाड़ी फिसल गई। गनीमत यह रही कि बाकी गाड़ी में वो को हाथ टिक गया, गाड़ी कम स्पीड में ही, क्यों घाटी का मामलो, नहीं तो बड़ा हादसा आज हो सका कोई बड़ा हादसा हो जाता। जब हमने उनको उठाया, उठाने के बाद उनको देखो, हमारा काम एक नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम, बहुत से लोग आएंगे वीडियो बनाओ लग जाओ, ऑडियो बनाओ लग जाओ। हमने पहले उनको उठाया, उनसे हालचाल पूछे और उनको रवाना किया। जब मैं लाइव चला था उससे पहले हमारा नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा था, इसके बाद में मैंने आपको वहाँ से लाइव चला। तो मेरी लोगों से अपील है, क्योंकि हम सलाह कौन दे सका साहब आपको, क्योंकि आप बहुत समझदार आदमी हो। ऐसी कोई हादसा हो जाता है, ऐसे कोई तेजी हो जाए तो को उठावा की कोशिश करो, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश करो, और ये ऑडियो और वीडियो बनाना बंद करो, क्योंकि ऑडियो वीडियो बनाने के चक्कर में हो सकता है कि जान निकल जाए। तो हमने आज समाचार कौन चला, पहले भाई को उठाया और वो बहुत ज़्यादा होकर लगी, घुटना उठना में लगी और हाथ वहाँ छुल गया। फिर उनको हमने पहुँचाया और तुरंत हमने सरपंच जाहिद खान से बात की घाटी को लेकर। तो उन्होंने हमको आश्वासन दियो कि मैंने इसको प्लान में जोड़ लिया है, और मेरे कार्यकाल में बहुत जल्दी मैं इस घाटी का जो नवीनीकरण है, पक्की रोड बनवाने की, पक्की तो है वह, थोड़ा सीमेंटेड बनाने को, दोनों तरफ दीवार बनाने का, और एक बेहतर सरपंच से भी हम बात करेंगे। तो अगर ये घाटी का काम सही हो जाएगा तो लोगों को आवागमन में जो तकलीफ है वो कौन होनी, और
ये ऐसा हादसा हुआ डेली का ट्रेजरी हो जाए तो ट्रेजरी कौन होगी। और गर्म बरसात में आप कहीं हो, माँ बरसात में कहीं कि बरसात बरसेगी तो ऊपर से ऊपर कचरो और भाटा आटा आर पड़ेगा, उससे ज़्यादा हादसा होगा को डर है, और फिसलन ज़्यादा हो जाएगी तो और भी ज़्यादा परेशानी को सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो हमारी बात होगी हालांकि जय सरपंच, और हम बात बराबर करेंगे। आपकी समस्याओं को आप बने रहो, शेयर करता जाओ, कमेंट जरूर लिखो, क्योंकि आज हम एक बड़ा मुद्दा पर बात करवा की हमारी इच्छा है। तो आप कमेंट लिखेगा तो हम बोलेंगे कौन सा कमेंट में हमको आपको बात करनी है। राजेंद्र किशन जिला कलेक्टर लगातार लोगों का फीडबैक ले रहा है, और वो कारण है कि लोगों को कोई बात की परेशानी न होए। उन्होंने आज भी किए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जून माह का जो गेहूँ अब बटवा चालू हो गया, और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ये गेहूँ बटवा चालू कर दिया। अब आपके वहाँ बटिया कौन बटिया, या आप डीलर से बात करो, क्योंकि मैंने हमारा काम है आपको जागरूक करवा को। ये कहें कर राज्य सरकार का तो आपको दे देगा, लेकिन केंद्र सरकार का कभी कभी उड़ा जावा बीच में ही। तो हमारा काम है आपको जागरूक करवागा। 10 किलो गेहूँ मिलेगा आपको एक आदमी का, 5 किलो राज्य सरकार का, 5 किलो केंद्र सरकार का मिलेगा आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। वो निःशुल्क मिलेगा को, आपको पैसा कौन ले, ध्यान रखना जी, कभी कभी पैसा भी ले ले आपसे, तो वो बिना पैसा मिलेगा। और राज्य सरकार का स्टेट बीपीएल चयनित के हिसाब से जो पैसा आपका लग रहा है निःशुल्क वाला को निःशुल्क, 2 रुपये किलो वाला को 2 रुपये किलो वाला, और 1 रुपये किलो वाला को 1 रुपये किलो, तो उस हिसाब से आपको वो गेहूँ मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखो। और यह गरीबी की जो रेखा चल रही है ना, वाल परेशान चल रही है, इसमें आपको बहुत सहायता इशू जरूरत पड़ेगी आपको। राहत भरी खबर यह है कि आज हमारे सवाई माधोपुर जिले में कोरोना का पेशेंट बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, और रिकवर रेट हमारी बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह राहत भरी खबर है। और आपको सहयोग, आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, सरकार की गाइडलाइन की आपने पालन करी, जिसको नतीजों कि हम बहुत जल्दी रिकवर में पहुंच रहे हैं। गंगापुर सिटी से हमारे पास समाचार है कि गंगापुर सिटी की फूलबाई और ये 29 दिनों से कोरोना के उसमें थी, आइसोलेशन में, और 29 दिन के बाद में कोरोना को मात दे के ये घर पर पहुंच चुकी है। और इनका 4 मई को इन्होंने उप जिला स्वास्थ्य केंद्र गंगापुर सिटी में इनको 4 मई को एडमिट करवाया था। उसके बाद इनका आज इलाज दिनेश जो पीएमओ उनके नेतृत्व में चल रहा था, कभी इनकी फर्स्ट ऑक्सीजन पर ज़्यादा, कभी कम, ज़्यादा कमी, लेकिन 29 दिन के बाद में कोरोना को मात दे के ये आज अपने घर पे सुरक्षित पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये खुशी की खबर है। और एक बात आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा समाज के अंदर, हमारा गांव के अंदर, हमारा आसपास जो हमारा बुजुर्ग है, इनको ज़्यादा कोरोना ने जकड़िया, और जकड़वा के बाद हम जो अभी देखेंगे हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, लगातार हमारा बूढ़ा बुजुर्ग कोरोना को मात दे देर घर आ रहा। तो कहीं ना कहीं इनका यूनिटी पावर बढ़िया है, हमारा डॉक्टरों को बढ़िया सहयोग रही हो, और आपने भी बढ़िया मेहनत की है, जिसको परिणाम के आज हमारा बूढ़ा बुजुर्ग रिकवर हो अपने घर को जा रही है। अधिकारियों ने लगातार कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन की पालना करने के लिए आज फील्ड में रहे, क्योंकि आज 2 जून था और सरकार ने थोड़ी बहुत छूट दे दी, तो लोग बाग आप जानो कि घर में थोड़ा भागे ही है। तो सरकार की बिल्कुल मंशा है कि आप स्वस्थ रहे और सुंदर रहे। और हम आज बात करेंगे, देखो सर, हमने आपसे कहा कि ये चैनल को हमने शुरू तो कर दिया बाटोदा क्षेत्र से, और आपके सहयोग के बिना हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं चला सकते। तो कल भी हमारे पास बनवारी लाल बिछोद जी जो दिल्ली नौकरी करते हैं, उन्होंने हमको सहयोग किया था, और आज भी हम आपको बता दूं कि बहुत बड़ा हमें सहयोग लिया, वो हम बाद में बताएंगे उनके समाचार के साथ में। लेकिन अगर आपका हल्का फुल्का अगर इस तरह से सहयोग हमारे साथ हो जाएगा, तो कहीं कहीं हम जो पीछे का बैकग्राउंड है, आगे का बैकग्राउंड है, आवाज़ की सेटिंग थी, हम सारी चीज़ आपको चेंज करके देने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप हमें कोऑपरेट करते चलिए। जिस प्रकार आज कल हमें बनवारी लाल जी ने सहयोग किया था, आज हमें किसी और ने सहयोग किया, उनको हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो बहुत अच्छी बात है ये, और आप हमें सहयोग करो, हम आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। आज हमने हमारी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ी है। कल से हमने चालू किया था पेट्रोल डीजल का और मीठा तेल जो अपने घर में यूज है यू को भाव, लेकिन आज हमने चालू किया है अपने मंडी भाव। मंडी में क्या भाव है अपने जिनसों को लेके, वो भाव भी हमने आज से चालू कर दिया है। वो भाव भी हम आपको बताएंगे कि आपका क्या भाव रहा। तो सबसे पहले हम भाव करेंगे, गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं आज 1700 से लेके न्यूनतम 1700 से लेके 1750 ये मंडी भाव रहा। अगर हम बाजरा की बात करेंगे तो बाजरा 1200 से लेके 1250 का भाव रहा। सरसों की अगर हम बात करेंगे तो 6850 से लेके 6870 सरसों का भाव रहा।
चना की हम बात करेंगे तो 3900 से लेकर 3950 चने का भाव रहा। तो ये थे हमारे जिनसों के भाव। और आइए हम बात करते हैं आज पेट्रोल की बात। पेट्रोल डीजल में क्या कुछ रहा, और भगवती फिलिंग स्टेशन, राम सिंहपुरा मोड़, रामकेश मीणा के वो हमें डेली समाचार भेजते हैं, और उन्होंने भी आज हमें 3100 रुपये का सहयोग किया है चैनल में सामान लाने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों का काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो घट रहे हैं। तो हम जी न्यूज़ पोर्टल पर बात आपने गांव की के माध्यम से हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं, और आगे इस तरह हमारी अगर वो सेवा करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, और आप लोग भी हमारा सहयोग करते रहेंगे, तो कहीं कहीं हम टेक्निकल और लाने में कामयाब हो जाएंगे। ऑफिस भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बहुत हम लोगों को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे। और अब मैं बात पेट्रोल में क्या कुछ रहा। पेट्रोल में आज 2 जून है, और 2 जून पेट्रोल में काफ़ी परिवर्तन नहीं हुआ, जो कल था वही रहा। डीजल पेट्रोल का भाव कल 32 पैसे बढ़े थे, तो वो का वही बढ़ा, आज कोई ना तो घटा ना बढ़ा। तो 102 रुपये और 12 पैसे पेट्रोल रहा आज। और डीजल की हम बात करें तो 12 पैसे की कल बढ़ोतरी हुई, वही बढ़ोतरी डीजल में थी, आज ना तो घटा ना बढ़ा, यानी 95 रुपये और 18 पैसे आज हमारा डीजल बिका। तो ये आज हमारे समाचार थे। और आसपास जितने भी सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी भवन हैं, सरकारी ऑफिस है, आप इन पर नज़र बना के रखिए, क्योंकि सरकार ने इन लोगों को आपके लिए बिठाया है, और कहीं न कहीं इनकी मौजूदगी जरूरी है। लेकिन जब गांव वाले सहयोग करेंगे, गांव वाले वो करेंगे, जब जाके ये लोग मिलेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज़ पर। बात आपने गांव की में, और मैं लास्ट में यही कहूँगा, शेयर करते रहिए और प्रशासन तक आपकी आवाज़ को पहुँचाते रहिए। दूसरा, आप हमें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है, और थोड़े से सहयोग की आवश्यकता है, ज़्यादा बड़े सहयोग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए बहुत कुछ है, और आपके दम पर ही हम इसको चला पा रहे हैं, वरना हमारी इतनी दम नहीं थी कि हम इसको चला पाते। तो आप जिस तरह आज राम के जी भगवती पेट्रोल पंप राम सिंहपुरा ने सहयोग किया है, आप थोड़ा सा हमें सहयोग करते जाइए, ताकि हम चैनल में टेक्निकल प्रगति कर सकें। जब तक के लिए राम राम साहब।